काशी के आदि विश्वेश्वर मंदिर पर औरंगजेब के आक्रमण की कहानी की चर्चा पूरे देश में है। लेकिन क्या आपको पता है कि औरंगजेब ने काशी में आदि विश्वेश्वर मंदिर के अलावा भी कई मंदिरों को तोड़ा और उसके ऊपर मस्जिदों का निर्माण करवाया। आज हम आपको काशी के 3 ऐसे ही मस्जिदों की कहानी बताएंगे जहां पहले मंदिर था और अब वहां मस्जिद है। हिंदू पक्षों के मुताबिक आलमगिरी मस्जिद पहले कृतिवासेश्वर मंदिर था, धरहरा मस्जिद पहले बिंदु माधव मंदिर था, लाट मस्जिद पहले लाट भैरव मंदिर था। लेकिन औरंगजेब ने इन तीनों मंदिरों को तोड़ा और मस्जिद का निर्माण करवा दिया। तो अगर लोगों को लगता है कि सिर्फ ज्ञानवापी ही एक ऐसी जगह है जहां औरंगजेब का अत्याचार देखने को मिला था, औरंगजेब ने किस तरह से वहां काशी विश्वेश्वर परिसर जो था उसे तोड़कर वहां ज्ञानवापी का निर्माण करवाया, लेकिन ऐसे ही कई और मंदिर हैं जो हम इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो औरंगजेब द्वारा तोड़कर यहां मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। तो सबसे पहले बात कृतिवासेश्वर मंदिर की करते हैं। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर से भी पहले काशी के कृतिवासेश्वर मंदिर को तोड़ने का फरमान सुनाया था। 17वीं सदी में इस मंदिर को तोड़कर आलमगिरी मस्जिद बनाने के दावे की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बाबा विश्वनाथ की काशी में औरंगजेब के कितने पाप। काशी में मुगल शासक औरंगजेब के कलंक कथा की फहरिस्त काफी लंबी है। इस्लाम परस्ती में अंधे हो चुके औरंगजेब ने तलवार के बल पर काशी की संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, यहाँ की सभ्यता को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। औरंगजेब ने न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर को ही तोड़ा, बल्कि उसके निशाने पर कई और भी मंदिर थे और उन्हीं मंदिरों में से एक है कृतिवासेश्वर का मंदिर। क्या मुगलों ने आदि विश्वेश्वर से पहले कृतिवासेश्वर का विध्वंस किया? कहा यह जाता है कि 1669 के आसपास जब औरंगजेब बनारस आया था तो उसने इस कृतिवासेश्वर मंदिर को तोड़कर यहाँ पर इस मस्जिद का निर्माण कराने का फरमान जारी किया था। क्या वाराणसी की आलमगिरी मस्जिद पहले महादेव का मंदिर था? आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक तरफ कृतिवासेश्वर का मंदिर है, यहाँ पर शिवलिंग है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर एक मस्जिद है और जिसे आलमगिरी मस्जिद भी कहते हैं और इसके साथ ही उसे फवारा वाली मस्जिद भी कहते हैं। काशी विश्वनाथ, बिंदु माधव और कृतिवासेश्वर वो सनातन मंदिर जो काशी में औरंगजेब की घुसपैठ के साथ ही मुगलिया विध्वंस के शिकार बने, आज 350 साल बाद भी उस बर्बर बादशाह की क्रूरता की कहानी बयां कर रहे हैं। दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर यानी काशी विश्वनाथ से पहले कृतिवासेश्वर मंदिर को गिराने और उसे मस्जिद में बदलने का फरमान जारी किया था, जिस पर उनकी सेना ने फौरन अमल किया। मंदिर तोड़ा गया, वहां मस्जिद तामीर भी हुई, लेकिन वो मस्जिद हिंदू प्रतीक चिन्हों और बिना मीनार की आज भी 17वीं सदी के विध्वंस की हर कहानी बयां कर रही है। मंदिर को तोड़ दिया गया और यहाँ पर ये मस्जिद बनाई गई। हालांकि इस मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हिंदू देवी देवताओं के जो एक पुरातन शैली होती है उससे मिलती जुलती हुई दिख रही है, जैसा कि हमने ज्ञानवापी में भी देखा था। अगर इस मस्जिद की दीवारों पर अगर हम एक बार आपको दिखाने की कोशिश करें तो आमतौर पे जो मस्जिद होती है उससे ये काफ़ी अलग मस्जिद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कमल के निशान भी हैं, इसके साथ साथ जो हाथी के निशान हैं, इसके साथ ही त्रिशूल और अन्य जो शास्त्रीय के जो निशान हैं वो इस मस्जिद में दिखाई पड़ते हैं। तो निश्चित तौर पे जो मस्जिद की जो कलाकृतियां हैं वो हिंदू धर्म से काफ़ी मिलती जुलती हैं और इसे लेकर ही यहाँ पर जो विवाद की स्थिति बनी हुई है। बड़ी बात यह कि यहाँ एक हिस्से में खुले आसमान के नीचे शिवलिंग है तो दूसरे हिस्से में मस्जिद। इस जमीन और इमारत को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के दावे क्या हैं आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस मंदिर मस्जिद विवाद की फव्वारे वाली कहानी सुनाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद की तरह फव्वारे वाली मस्जिद में भी फव्वारे को लेकर जो विवाद की स्थिति बनी हुई है। कहा यह जाता है कि जिस जगह पर यह शिवलिंग स्थापित है वहां पर फव्वारा लगा था और उस फव्वारे के आसपास यहां पर लोग वजू करते थे और उसके बाद नमाज पढ़ते थे। लेकिन 2006 के बाद से मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वहां पर फव्वारे को हटाकर यहां पर शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है, जबकि हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पर फव्वारा कभी लगा ही नहीं था, बल्कि वहाँ पर एक शिवलिंग पहले से ही स्थापित था और यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उसी शिवलिंग की पूजा करते थे। जहां इस वक्त शिवलिंग है, क्या वहां पहले सचमुच
फव्वारा था, वजूखाना था। इसे लेकर हिंदू पक्ष का क्या कहना है, उसे सुनने से पहले मस्जिद पक्ष का दावा क्या है वो सुनिए। इसमें एक फव्वारा था, फव्वारे का मैं फोटो भी आपको दे सकता हूँ, मेरे पास है, अभी दे दूंगा। तो ये आप कौन सी लोकेशन पे कह रहे हैं फव्वारा है? अरे सुनिए तो ये जो शिवलिंग लगा हुआ है यही फव्वारा था। अच्छा। 2006 में यहाँ पर एक आम का पेड़ था, उसकी डाल गिर गई और रात में चूंकि डाल गिर गई, दूसरे दिन एक मीटिंग थी। ये मीटिंग थी कि इसको कैसे क्या किया जाए, लगा दिया जाए। उस दिन शाम को बारिश होने लगी तो मैं मीटिंग में आ नहीं पाया और श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सभा थी डीएवी कॉलेज के अंदर। तो इन लोगों ने क्या किया कि सवेरे जो है ठीक सुबह जबरदस्ती उधर से घुस के वहां से घुस के एक ऊपर लाके यहाँ जबरदस्ती इसको लगा दिया। 2006 के पहले ये नहीं था। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ जो शिवलिंग है उसे 2006 में जबरदस्ती रख दिया गया, जबकि हिंदू पक्ष इस दावे को सिरे से नकारता है। हिंदू पक्ष का दावा तो यहाँ तक है कि वाराणसी का ये अकेला ऐसा मंदिर है जिसे औरंगजेब के तोड़ने के बाद भी यहाँ पूजा एक दिन भी नहीं रुकी। कोई पाइप कनेक्शन भी नहीं है, न कहीं पानी की निकासी की व्यवस्था है। कहीं हो तो दिखा दे। यहाँ था ही नहीं, यहाँ आज तक ही खुद भी कभी नहीं देखे फुहारा निकलते हुए। जो यहाँ के मुतवल्ली है वो खुद भी नहीं देखे, उनसे उनके हम उम्र हम हैं, हमने नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखा। तो कब फुहारा चलती थी? वो तो टाइम्स नाउ नवभारत को एक फोटो दिखा रहे हैं, उनके कहने के मुताबिक कि 2006 के पहले यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। कभी नहीं नमाज अदा की जाती थी। यहाँ जो फुहारा दिखा रहे हैं उसी को शिवलिंग समझ के हिंदू पूजा अर्चन करते थे। ये वाराणसी वैभव और काशी का इतिहास दोनों पुस्तक में उल्लेख है कि देश की अकेली मंदिर है जिसका पूजा अर्चन एक दिन भी रुका नहीं। इतिहास की किताबों और धर्म ग्रंथों में कृति वासेश्वर मंदिर को लेकर लिखा क्या गया है, आज आपके सामने वो पन्ने भी खोलेंगे। लेकिन इस मंदिर में हिंदुओं की कितनी आस्था है, पहले उसका किस्सा सुनिए। हजारों की संख्या में प्रतिदिन जो लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं, और इसमें सबसे जो बड़ी तादाद है वो दक्षिण भारतीय लोगों की होती है, क्योंकि ये जो शिवलिंग है वो लिंगायत समुदाय से जुड़ा कहा जाता है। और यहाँ पर जो दक्षिण समाज के लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं। इसके साथ ही जब अगर दूसरी तरफ की बात करेंगे तो यहाँ पर आप दूसरे साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर मस्जिद है, और इस मस्जिद में जुम्मे के दिन लगभग 500 से 1000 की जो संख्या होती है उसमें मुस्लिम समाज के लोग आते हैं और यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पे जो विवाद की स्थिति है न सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद में है, बल्कि धरौरा मस्जिद के साथ ही कीर्ति वासेश्वर मंदिर जो है वहाँ पर भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब यहाँ के लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस मंदिर परिसर का भी सर्वे किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ज्ञानवापी विवाद में सर्वे के बाद ऐसी ही मांग अब कृति वासेश्वर और आलमगिरी मस्जिद में भी की जा रही है। मंदिर पक्ष के मुताबिक यहाँ पूजा कभी बंद नहीं हुई। ऐसे में यह मंदिर 1991 के वर्शिप एक्ट के दायरे में भी नहीं आता है। औरंगजेब ने तलवार चलाई शिवलिंग पर तो खून का फुहारा निकला, इसीलिए फुहारा फुहारा चिल्ला, इसीलिए फव्वारा वाली मस्जिद भी कहा जाता है क्या? हाँ, जब खून का फुहारा निकला शिवलिंग से तो उसको सब फुहारा फुहारा चिल्लाते हैं। लेकिन यहाँ पूजा पाठ कभी बंद नहीं हुई, निरंतर होता रहा है, कभी नहीं। बल्कि एक शिवरात्रि के दिन इसी घर के बगल में एक महिला रहती है, पूजा करने आई थी और उसके कपड़ा में आग लग गया था, ऐसी जगह जल करके गई और कविचूरा हॉस्पिटल में मरी। यह बात कम से कम 40-45 साल पहले की है। और दूसरी बात, यहाँ धर्मस्थल विधेयक भी लागू नहीं होता। 1991 जहाँ पूजा अर्चन हो रहा है वहाँ लागू नहीं होता। मंदिर खुले आसमान के नीचे है, लेकिन महादेव की पूजा के सामान यहाँ एक कमरे में बंद है, जिसकी पहरेदारी 24 घंटे पुलिस वाले करते हैं। यहाँ पर देखिए जो पुलिस के जवान हैं वो हमेशा यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं, वो ड्यूटी देते रहते हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो सके। इसके साथ ही हम वो इस स्टोर रूम की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस स्टोर रूम में मंदिर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो क्या क्या रखी। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर शेषनाग की एक स्टैचू है और इसके साथ ही एक धारा पथ है। कहा यह जाता है कि ये जब 16वीं सदी के आसपास की ये जो साजो सामान है, पूजन सामग्री है, जब बाद में इसे हमले में तोड़ दिया गया था इस मंदिर को और यहाँ पर मस्जिद स्थापित कर दी गई थी, तो फिर बाद में इस सामग्री को यहाँ पर सुरक्षित रख लिया गया था।
कृतिवासेश्वर में आस्था रखने वाले पक्ष का दावा है कि यह इमारत किसी एंगल से मस्जिद नहीं है, ये मंदिर ही था जिसे तोड़कर मस्जिद की शक्ल दे दी गई, जिसके सबूत आज भी मंदिर के पक्ष में है। टीन सेट देख रहे हैं, ये अभी नहीं था। ये पंखा लगा है, ये सब भी नहीं था। ये वजू करने का जगह भी नहीं था। देख रहे ऊपर कहीं मीनार है, कहीं देख लीजिए, कहीं मीनार हो तो बताइए। ये ताखा उखा बाद में सब डेंटिंग पेंटिंग किए हैं, बाद में ऐसा कहीं कुछ था नहीं। अब ये लोग जो चाहे सो करें, जो कहेंगे भाई सुने भाई, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य है, ऐतिहासिक दावे के साथ बोल रहा हूँ। वहाँ देखेंगे कृतिवासेश्वर कूप है, कुआं भी है। इसी कुएं से यहाँ इनका जो है जलाभिषेक वगैरह ये सब होता था। मंदिर इसके जस्ट आगे, थोड़ा आगे जाइएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे है, वहाँ पे है। ये मिसगाइड करते हैं। दीज आर मिसगाइडेड फैक्ट्स। ये मिसगाइडेड फैक्ट है। और ऑन रिकॉर्ड 1882 का जो 1882 का जो बंदोबस्त है बनारस का, उस वक्त से 1882 का जो लॉर्ड डंकिन ने बंदोबस्त किया है, उसमें हम रिकॉर्ड में हैं। वी आर इन रिकॉर्ड, मतलब हम 1882 आज तक रिकॉर्ड में हैं। और जब 32 में जब 32 में हमारे वक्फ बोर्ड का गठन हुआ तो वक्फ कराई गई है मस्जिद, वो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड। मुस्लिम पक्ष मस्जिद की हिमायत में दस्तावेजी सबूत होने के दावे कर रहा है, तो मंदिर पक्ष इतिहास की किताबों का हवाला दे रहा है। जब औरंगजेब काशी में आया तो सबसे पहले उसने कृतिवासेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ा। इस बात का उल्लेख वाराणसी वैभव में पंडित कुबेरनाथ शुक्ल ने अपने किताब में किया है। और यहाँ के कमिश्नर रहे नितिन रमेश गोकर्ण जी ने भी अपने जो उन्होंने पुस्तक लिखी है काशी सर्व प्रकाशिका, उसमें भी उन्होंने उल्लेख किया है कि जब औरंगजेब काशी में आया तो सबसे पहले उसने कृतिवासेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ा। ये उस समय इतना विशाल मंदिर था, इसमें शिक्षा केंद्र थे, विद्यार्थी पढ़ते थे, वेद मतलब पाठशालाएं थी, संस्कृत का अध्ययन करते थे, वेद पाठी रहते थे, और बहुत संपन्न यह मंदिर था। ये देख रहे हैं जो टावर देख रहे हैं, ये सब उसी में है। हर तीरथ पोखरा भी इसी में था, उसमें नहा करके लोग आते थे, मंदिर में दर्शन करते थे। और मंदिर टूटने के बाद भी कभी यहाँ पर पूजा बंद नहीं हुई, निरंतर होता रहा। कभी फुहारा नहीं था, कभी इसमें पानी नहीं था। ये झूठ बोलते हैं। जुबानी दावे से अलग किताबों में क्या लिखा है, आपको वो भी दिखाते हैं। पंडित कुबेरनाथ शुक्ल ने अपनी किताब वाराणसी वैभव में लिखा है, काशी के प्रमुख शिवलिंगों में कृतिवासेश्वर का स्थान बहुत ऊंचा है। कृतिवासेश्वर का मंदिर बहुत सुंदर और वैभवशाली था। इसी वजह से औरंगजेब ने कृतिवासेश्वर की जगह मस्जिद बनवाई। औरंगजेब ने काशी के 3 देवस्थान आदि विशेश्वर, कृतिवासेश्वर और बिंदु माधव की जगह मस्जिद बनवाई। कृतिवासेश्वर के पूर्व में हंस तीर्थ था, जो आज भी हरतीरथ पोखरे के नाम से मशहूर है। मंदिर में आस्था इतनी कि लोग मस्जिद परिसर के फव्वारे के पत्थर को पूजते हैं। मंदिर टूटने के 200 साल तक कृतिवासेश्वर की दोबारा स्थापना नहीं हुई। बाद में राजा पट्नीमल ने पुराने मंदिर के दक्षिण में एक छोटे मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन लोगों की आस्था मस्जिद के फव्वारे वाले पत्थर में ही बनी रही। मंदिर का पुराना गर्भगृह है। अच्छा, यह इसी जगह भगवान विराजमान थे। मंदिर तोड़ा गया और ये सब उसी तरह से है। ये सब जो देख रहे हैं मंदिर का मलबा है, एकदम पूरा मंदिर का मलबा है। हटाएंगे तो सब मंदिर के अवशेष मिलेंगे इसमें, समझ गए। और मंदिर में पूजा कभी बंद नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, कभी निरंतर होता रहा। मतलब आपके मुताबिक ये पूरा मंदिर का गर्भगृह है, पुराना गर्भगृह है, और इसके आसपास जो ये पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं ये उसी का मलबा है। और मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। क्या है, कहीं कुछ नहीं। मस्जिद के एक हिस्से को तोड़कर आपके मुताबिक इसको तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। और जो हम ये दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसमें जी जी आप आते हैं। हाँ, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर सर्प भी है, कमल भी है, सात्विक भी है, उसके साथ साथ कहीं कहीं बीच में त्रिशूल भी है। सब कुछ है। तो बस उसी में केवल ताखा बना दिए, बाकी सब कुछ इसी तरह से। दोनों पक्षों के दावे अपने अपने हैं। एक इसे मंदिर बता रहा, दूसरा मस्जिद। ऐसे में हमने यहाँ दोनों पक्षों से एक साथ बात की तो बहस बहुत दिलचस्प हुई। आप लोग का दावा क्या है कि शिवलिंग वहां पर है या जहां पर अपने आप यह पूरा मंदिर है जी? अच्छा, ये पूरा परिसर, यह पूरा परिसर मंदिर का है। और जो पुराणों में उल्लेख है जी, कृतिवासेश्वर कुंड
वो कुआं अभी मौजूद है। जी यह ढांचा भी देख लीजिए कि इस पर हाथी होती हर पीला भी जैसे और हिंदू मंदिरों में होता है, उसी तरह से देखिए किसी मस्जिद में नहीं पाइएगा यह ढांचा की हर पिलर पे देखिए हाथी है। भाई ये तो कह रहे हैं कि ये तो ढांचा कुछ वैसा ही है जैसा कि ज्ञानवापी में है। आपको नहीं पता, आपको इनको जानकारी कम है। एक्चुअली क्या है कि जिस पीरियड में जो चीज बनती है उस पीरियड के जिस टाइप के ईंटें मिलते हैं, जिस टाइप के पत्थर मिलते हैं वो लगाए जाते हैं। ये उस एरा में बना था। जो इस एरा में बनता है उसमें स्लैब लगता है, उसमें बीम लगती है। उस जमाने में क्या दूसरे मस्जिदों में भी इसी तरह त्रिशूल लगता है इनके मस्जिदों में, उनके कथनानुसार मस्जिदों में त्रिशूल लगता था, ओम लगता है, संस्कृत में श्लोक लिखी जाती है। था कि जो ईंटे के या जो इसके खियाले के जो मैन्युफैक्चरर होते थे, जैसे आज लिखते हैं ओम किसी ईंटे पर लिखा रहता है, तो आज से 20 साल बाद अगर ओम लगा ईंटा मिल जाएगा तो मंदिर हो जाएगा। लेकिन इनका दावा है कि त्रिशूल भी है, हाथी भी है, कमल है, स्वास्तिक है। उस जमाने के जो लोग, चूंकि आबादी मोस्टली तो हिंदू ही थे न देश में, तो कन्वर्टेड है ना मुसलमान, ये पहले हिंदुए थे। कृतिवासेश्वर मंदिर को लेकर पौराणिक धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है आपको वो भी बताते हैं। शिव महापुराण में लिखा है, महिषासुर वध के बाद उसके बेटे गजासुर ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांग लिया, जिसे ब्रह्मा जी ने पूरा होने का वचन दिया तो गजासुर ने अत्याचारों की हदें पार कर दी। एक दिन गजासुर काशी पहुंचा, वहां के लोगों को सताने लगा। ऐसे में सारे देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और गजासुर को मारने का अनुरोध किया। तो भगवान शिव ने गजासुर का त्रिशूल से वध किया। काशी में जिस जगह पर गजासुर का वध हुआ वहीं पर कृतिवासेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई। उस गजासुर का भगवान शिव ने जब वध किया तो उसका वध करने के बाद उस गजासुर, गज का मतलब होता है हाथी, तो वो हाथी के रूप में घूमता था वो दैत्य। तो उसका जो चमड़ी थी, चर्म था, उसी को भगवान ने अपने शरीर के ऊपर धारण कर लिया। तो गजासुर ने मरते मरते भगवान से ये वर मांगा कि मेरे शरीर का जो चर्म है उसे आप धारण कर लें। और गजासुर का जो चर्म था, कोई भी गज होता है, उस गज का जो चर्म होता है उसको कृत्ति बोलते हैं संस्कृत में, गज चर्म को। तो कृत्ति को भगवान ने वस्त्र के रूप में धारण कर लिया, इसलिए भगवान का नाम वहाँ पर कृत्तिवासेश्वर हो गया। काशी के विद्वानों के मुताबिक इस एक शहर में ही 7 पवित्र शहर मौजूद हैं। जहां कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर था उसे काशी का अयोध्या क्षेत्र कहते थे। ऐसे में इसकी पवित्रता को नुकसान पहुंचाने के लिए औरंगजेब ने काशी में दाखिल होते ही सबसे पहले इसी मंदिर को गिराने का हुक्म दिया। हमारे काशी में 7 प्रकार की जो नगरियां हैं, सप्तैदा मोक्षदायिका, उनमें ये कहा गया कृतिवासेश्वर से लेकर के और ओंकारेश्वर के बीच का जो इसी शहर में 7 नगरी हैं। काशी में उज्जैन है, काशी में द्वारका है, काशी में मथुरा है, काशी में अयोध्या है, काशी में हरिद्वार है। ये 7 जो मोक्षदायिका नगरी हैं वो काशी में बांट दिया गया है। काशी में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, काशी में 56 विनायक हैं, काशी में 9 गौरी हैं, काशी में जो है आप समझ लीजिए 8 मातृकाएँ हैं, काशी में जो है 64 योगनियाँ हैं, काशी में 8 भैरव हैं, काशी में 56 विनायक हैं। तो ये काशी अद्भुत है, यहाँ सभी चीज़ें हैं। तो कृतिवासेश्वर से लेकर के और ओंकारेश्वर का जो भाग है उस भाग को अयोध्या माना गया है। और वहाँ पर आप समझिए उस इतने प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग, इतने प्रसिद्ध शिवलिंग को, काशी खंडोक्त शिवलिंग के स्थान पर वहाँ पर तोड़ करके मस्जिद का निर्माण करा दिया औरंगजेब ने। इसमें कोई शक नहीं कि औरंगजेब ने काशी के मंदिरों का विध्वंस किया, लेकिन जिस तरह से ज्ञानवापी विवाद के बाद एक एक कर वाराणसी के प्राचीन मंदिरों पर मुगलों के कहर की कहानियां सामने आ रही है, उससे नई अदालती लड़ाई छिड़ने की आशंका मंडराने लगी है। हिमांशु दीक्षित के साथ आशुतोष सिंह, वाराणसी, टाइम्स नाउ नवभारत।